दोस्तों एक खुशखबरी आप सभी के लिए तो है, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है कि बिहार में जो वैकेंसी एसडीआरएफ का निकाला गया है, इसमें मैक्सिमम पद निकाले गए हैं। बहुत दिन के बाद वैकेंसी आया है जो कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नाम से आया है। इसमें आप लोग को काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन यह भी आप लोग को जानना चाहिए कि इसका काम कैसा होता है, कहां कहां पे आप काम कर सकते हैं और क्या बचाव के लिए आपको रखा जाएगा। अभी पूरा डाटा मेरे पास आ चुका है, आपको हम बताने वाले हैं। तो ये वैकेंसी आपका लगभग 118 पद पर रहने वाला है और मात्र 10th पास मांगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है, मतलब ना ही आपका एग्जाम है, ना ही दौड़ है, ना ही हाइट है, कुछ भी नहीं। बस आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा, मतलब आप सिर्फ पहुंचेंगे और वो इंटरव्यू किस लेवल का होगा आपको समझ में आ रहा होगा। 10th पास पर ये जॉब निकला हुआ है, तो बस छोटा सा इंटरव्यू होगा। यानी कि सिर्फ फॉर्म को आप अगर भरते हैं, इसका फॉर्म भी आपका स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 7 जनवरी से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भरना, और इसको जल्दी से आपको भर ही लेना होगा। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का ये फॉर्म है जहां पे आपको विभिन्न तरह का काम करने का मौका मिलेगा। इसके बारे में डिटेल्स आपको हम वीडियो में बता चुके हैं कि फॉर्म कब से भरा रहा है। 7 जनवरी से 30 दिन के अंदर इसको फॉर्म को भरना है। डाक स्पीड पोस्ट के थ्रू इस फॉर्म को भरना है, चूंकि ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा है। ये सभी चीजें आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। अभी हम बताने वाले हैं कि इसका काम क्या होता है। इसमें कुक का, वाटर कैरियर का, बार्बर का, वाशरमैन, स्वीपर का जो आपको काम मिलेगा, तो ये तो आप काम आप समझिए। कुक का क्या काम होगा, तो खाना बनाने का होगा। वाटर कैरियर का क्या होगा, जलवाहक का। बार्बर का नाई का। वाशरमैन का धोबी का काम जो होता है, झाड़ू लगाने का काम स्वीपर का होगा। तो ये तो वहां पे होगा ही, लेकिन आखिर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का मतलब क्या होता है, वो विभाग में क्या क्या काम होते हैं, कहां पे उन लोग को जाना होता है, कहां जरूरत होता है, तो ये सब चीज आपको बताना अगर चाहें तो सबसे पहले बता दें बिहार एसडीआरएफ के मुख्य काम क्या है। तो बाढ़ में राहत व बचाव करना, मतलब बाढ़ आता है ना, तो बाढ़ में राहत व बचाव करना। दूसरा है भूकंप में रेस्क्यू, यानी कि भूकंप अगर आ गया तो उसमें भी आपको बुलाया जाएगा, उसमें रेस्क्यू करना। आग लगने की घटना, तो वहां तो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी आपका भी सहायता मांग लिया जाएगा। क्योंकि आप बैठे हैं तो आइए इसमें मदद कर दीजिए। ऐसा नियम थोड़ी कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि एकदम आपको हिलना नहीं है। उसके अलावा आप आदमी हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, मतलब सरकार का मदद कर सकते हैं। दुर्घटना में सहायता है ना, आपदा पूर्वी तैयारी, प्रशासन की मदद। बिहार एसडीआरएफ कहां कहां तैनात रहती है, वो भी मतलब बाढ़ प्रभावित जिले में, प्रमुख नदी के किनारे, आपदा ये यहाँ पे क्षेत्र में, है ना। अब सबसे पहले बात कर लें कि बाढ़ में राहत, यानी कि फ्लड जो आता है, बाढ़ जो आता है, वहां पे राहत का बचाव के लिए आप लोग को रखा जाता है, जो भी एसडीआरएफ की टीम होती है। यानी कि देखिए, एसडीआरएफ का मतलब हो गया कि स्टेट डिजास्टर, ठीक है, और एक एनडीआरएफ होता है जो कि नेशनल डिजास्टर होता है। तो आप लोग को स्टेट यानी कि राज्य के लिए रखा जाएगा पर्सनली। तो डूबते लोगों को बचाना, है ना, आपदा प्रबंधन का काम ही है ना, डूबते हुए लोगों को बचाना। नाव रेस्क्यू, बोट से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, अगर नाव वगैरह डूब रहा है या नदी में किसी तरह का क्षति पहुंच रहा है निजी जिंदगी वाले लोगों का, तो वहां पे बचाव करना। उसके बाद बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना, ये सब काम तो आपका हो गया। बाकी मलबे में फंसे लोग को बाहर निकालना, अगर भूकंप वगैरह आ गया तो वो भी आपको दिया जा सकता है। खोज एवं बचाव का ऑपरेशन, प्राथमिकी चिकित्सा देना। अब आग लगने की घटना, आग में फंसे लोगों को बचाना, भीड़ में क्षेत्र नियंत्रित करना, फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर रेस्क्यू करना, कोई मिल करके करना है। मेनली आपका जो काम होगा वो आपका मतलब नदी किनारे ही आप लोग को तैनात रहने का मौका मिलेगा। नदी संबंधित ही काम, जहां पे कुछ नुकसान पहुंच रहा है उसको बचाव का काम आपको दिया जाएगा। ये चीज हो गया। जैसे कि आपदा पूर्वी तैयारी, डिजास्टर का पहले पहले जो होना, क्या क्या आपको तैयार रखना है, मॉक ड्रिल वगैरह, मतलब किस किस सामान का जरूरत आपको कब पड़ सकता है, तो ये सब चीज हो गया। आम जनता को आपदा से बचाव का ट्रेनिंग देना, स्कूल कॉलेज गाँव में जागरूकता कार्यक्रम का बढ़ावा देना, उसको अच्छे से लागू करना, है ना, ये सब चीज हो गया। तो ये आपका काम होता है एसडीआरएफ का, जिसमें आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जितना भी आपदा आने वाला होता है उसका तैयारी पहले से कर लेना है। और अगर बाय द वे आपदा आ गया तो उसमें आप लोग का तैनाती भी जरूरत है, यानी कि आप लोग को वहां पे होना पड़ेगा और सुरक्षा के लिए बचाव करना पड़ेगा। लेकिन ये तो हो गया आपका एसडीआरएफ का, हम पूरा का बताए। उसमें आप लोग का काम कुक का, वाटर कैरियर का, बार्बर, वाशरमैन, स्वीपर का मिलने वाला है। तो आपका रसोईया का काम होगा, खाना बनाइएगा, है ना। नाई धोबी का काम होगा, तो आपको पता ही है। तो ये आपका हो जाएगा। तो इसका अंतिम तिथि जो है वो आपको 7 जनवरी से, यानी कि 30 दिन के अंदर, 7 जनवरी से अप्लाई होना शुरू हो चुका है और 30 दिन के अंदर आप लोग को इसको पूरा कर लेना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का होगा, मतलब कि आप वही लोग हैं जो फॉर्म भरे हैं, वही वहां पे पहुंचे हैं। साक्षात्कार छोटा सा होगा, स्किल टेस्ट, यानी जिस पोस्ट के लिए, अब कुक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो खाना बनाने आपको आना चाहिए। स्वीपर के लिए कर रहे हैं तो झाड़ू लगाने आपको आना चाहिए। ऐसे तो कोई बड़ा कला नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी वहां पे मांगा जाएगा, चेक किया जाएगा।
फाइनल मेरिट लिस्ट भी आपका बना दिया जाएगा। एसडीआरएफ के लिए 18 से लेकर 40 साल तक के युवा इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपका 18 ईयर से लेकर 40 साल तक होना चाहिए। और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है ना। ओबीसी ईबीसी के लिए 3 साल का छूट प्लस हो जाता है। फीमेल के लिए आपका 5 साल का छूट प्लस हो जाता है। तो ये सब आपका यहाँ पे रूल रेगुलेशन दिया गया। डॉक्यूमेंट्स आपको ये सब बनवा के रख लेना है। अगर इस फॉर्म को भरना है तो आपको बता दें ऑफलाइन ही ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है दोस्त, है ना। जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र, कक्षा 10 का मार्कशीट, क्योंकि 10th पर ही ये फॉर्म अप्लाई भी हो रहा है। तो ये पासपोर्ट साइज फोटो, अनुभव प्रमाण पत्र आपका ये उतना भी जरूरी हो सकता है। अगर बनवा लीजिएगा तो ठीक है, ऐसे भी बन जाता है। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर वगैरह एक्टिव दीजिएगा। बाकी जो पोस्ट आपका निकाला गया है वो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं 118 पोस्ट निकाला गया है। रसोईया का, जलवाहक का, नाई का, धोबी का, झाड़ू कस का 9, 18, 37, 31, 23 इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट निकाले गए हैं। 22,000 सबका लगभग सैलरी बताया गया है। पर मंथ का सैलरी हर महीने आप लोग को 22,000 रुपया दिया जाएगा। और सब में मैट्रिक पास होना जरूरी है। बाकी जो आपका काम है उससे संबंधित थोड़ा सा अनुभव आपके पास होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने में आपको मात्र 100 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि ऑफलाइन करना पड़ेगा। ये आपको पोस्टल ऑर्डर के द्वारा, है ना, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक, पोस्टल ऑर्डर, इसके द्वारा आपको भेजना होगा। किस पते पे भेजना होगा वही बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको करना होगा। आपका पता यानी कि ऑफलाइन फॉर्म है तो आपको भेजना पड़ेगा लिफाफे में देकर के। लिफाफा कुछ इस प्रकार का होगा, उसमें ये सब चीज लिखा होगा, ठीक है। टू यानी कि जहां भेजना है उसका ये आपका बिहटा पटना, देखिए यहीं पे भेजना है। जा करके भी आप जमा कर सकते हैं। अगर जा सकते हैं इस ऑफिस में तो जाके जमा कर दीजिए, या कहीं से भी आप हैं तो अगर स्पीड पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे पहुंचा दिया जाएगा। टू करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, वो पोस्टल ऑर्डर से पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको सब चीज हम बता दिए इसके बारे में, कैसे अप्लाई करना ये सब भी बता दिए। इसका फॉर्म वगैरह भी हम टेलीग्राम पे सेंड कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं जाकर के। मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च बटन पे, मतलब अपना टेलीग्राम ओपन करिएगा, सर्च बटन पे जाइएगा, सर्च करिएगा आनंद स्टडी ऑनलाइन। मेरा टेलीग्राम चैनल, फ्री का टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं ना, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको फॉर्म मिल जाएगा, जो ऑफलाइन फॉर्म इसका है वो हम वहां पे सेंड कर चुके हैं, मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यानी कि जो नई भर्ती बिहार में आ रही है उसको हम पूरा समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। अगर 5 लोग का नौकरी लग जाता है हमारे बताने से, हमारे जागरूक करने से, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप लोग इसका फायदा जरूर उठाते रहें हमेशा। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आपको जो जानकारी देते हैं वो ऑथेंटिक रियल तो देते ही है, आपको पसंद भी उतना ही आता होगा, ठीक है। तो इसको शेयर जरूर कुछ लोगों में कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर सकते हैं आप, जो आपके मन में है कमेंट कर दीजिएगा, हम देखेंगे, उसका रिप्लाई भी करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।